Hello guys, today we will discuss regarding the electrophilic substitution reactions of haloarine. Especially to explain this reaction I have taken haloarine chlorobenzene. Which reactions we have to perform here is a halogenation, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation. My dear friends, this theory is not new for you. Already you studied this theory in 11th standard and all these reactions we perform on benzene ring. As we perform on benzene ring halogenation, we get halobenzene. The X group introduced, it is a monosubstitution. If we perform nitration on benzene ring, then we get nitrobenzene. If we perform sulfonation on benzene ring, then we get the benzene sulfonic acid. All 6 carbons are equivalent, so anywhere you write this electrophile, and you know very well all the 6 corners of benzene contain hydrogen, so hydrogen as a H plus release from that carbon. ठीक है, ये 3 तो मैंने कर दिए. अब क्या करना है? फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन अगर हम करेंगे तो अल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस होगा. अल्काइल ग्रुप. अब हम फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे तो एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस ऑन बेंजीन रिंग COR, और especially for convenience R generally to understand the reaction we are taking methyl group. यहाँ पे टोल्विन बनता था, यहाँ पे एसिटोफिनोन बनता था. अगर आप R इज इक्वल टू CH3 ले लें, ठीक है. दूसरी एक बात आपको ये रिवाइज कर लेनी है कि अगर मैं नाइट्रेशन करता हूं, हेलोजिनेशन से चालू करते हैं, हेलोजिनेशन करता हूं तो इलेक्ट्रोफाइल X प्लस है, मे बी दैट इज अ क्लोरीन प्लस ब्रोमीन प्लस लाइक दैट. अगर मैं नाइट्रेशन करता हूं तो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है, वो होता है NO2 प्लस. अगर मैं सल्फोनेशन करता हूं तो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है SO3H प्लस. ये पूरी मैकेनिज्म बेंजीन का, ये सब रिएक्शन विथ मैकेनिज्म रिटन इन योर बुक एंड दैट इज ऑलरेडी इन चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन, द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन. अगर मैं फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करता हूँ, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो R प्लस. अगर मैं फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करता हूँ माय फ्रेंड्स, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है RCO प्लस. ये रिवीजन हो गया. अब डिफरेंस क्या है? In 11th standard we perform all the reactions on benzene ring, all these reactions on benzene ring. अब यहाँ पे हेलो अल्केन हेलो एरिन में हमें सब रिएक्शन करने हैं हेलोबेंजीन के ऊपर. नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन हो, एसाइलेशन हो, हेलोजिनेशन हो, जो भी हो. तो डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे बेंजीन बिल्कुल सब्स्टिट्यूट नहीं था 11th स्टैंडर्ड में, और यहाँ 12th स्टैंडर्ड में बेंजीन पहले से ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड है. और विच ग्रुप इज प्रेजेंट देयर? हेलोजन इज प्रेजेंट देयर. यहाँ पे मैंने समझाने के लिए क्लोरीन ग्रुप लिया है. तो बेंजीन के मोनो सब्स्टिट्यूशन के दौरान, मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दौरान, ये 6 कार्बन जो है वो इक्विवेलेंट थे. अब दूसरा सब्स्टिट्यूशन करना है तो ये जो मेरे पास बचते हैं बाकी के 5 कार्बन, वो इक्विवेलेंट नहीं है. आप जरा रिवाइज कर लेना, ठीक है. मैं फिर भी यहाँ पे रिवीजन दे रहा हूँ आप लोगों को. ये सब कार्बन इक्विवेलेंट नहीं है. अब ये कार्बन की पोजीशन क्या आ जाती है? इसमें से ये 2 कार्बन है ऑर्थो पोजीशन वाले, ये 2 कार्बन जो सामने सामने है वो मेटा पोजीशन वाले, ये एकदम ऑपोजिट है, वो पैरा पोजीशन वाला कार्बन है. तो अब कौन डिसाइड करेगा कि नया आने वाला ग्रुप ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा कि पैरा पे जाएगा? वो पहले से जो ग्रुप प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा. तो पहले से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है.
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो हमारी जो प्रोडक्ट मिलेगी हमें ऑर्थो प्लस पैरा मिक्सचर मिलेगा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो चलिए हेलोजिनेशन पहले आप यहाँ पे लिख लेना कि क्लोरीन is electron withdrawing group and ortho para directing group। तो कोई भी प्रोडक्ट मेटा नहीं मिलेगी। अब मैं जब हेलोजिनेशन करता हूं तो हमारा रिएजेंट है एनहाइड्रस FeCl3, क्लोरीनेशन कर रहा हूं। अब ब्रोमिनेशन करेंगे तो एनहाइड्रस FeBr3। तो ये FeCl3 के साथ क्लोरीन पहले रिएक्ट करेगा और हमें दो प्रोडक्ट मिलेगी FeCl4 माइनस एंड एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा Cl प्लस। एंड दिस क्लोरीन प्लस अटैक इन सम बेंजीन रिंग, हेलो एरिन रिंग एट पैरा पोजिशन और इन सम ऑर्थो पोजिशन। तो वहां पे भी एक हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन निकलेगा एज H प्लस। ये H प्लस और यहाँ का क्लोरीन माइनस हमें बाई प्रोडक्ट देगा माइनस HCl। और हमारा रिएजेंट जैसा था ऐसा FeCl3 हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ आपको नहीं समझना है, तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये दो क्लोरीन है, इसमें से एक क्लोरीन क्लोरीन प्लस हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल है, वो अटैक करता है यहाँ पे, वहाँ से हाइड्रोजन प्लस रिलीज होता है और हमें बाय प्रोडक्ट मिलती है माइनस HCl। सो राइट डाउन इन सम para attack is there, some ortho attack is there, so we get the two product mixture, 1,4 dichlorobenzene and 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। आप ऐसे भी नंबर दे दो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि ये मेजर प्रोडक्ट है या माइनर प्रोडक्ट है, इक्वल प्रोडक्ट नहीं है। हमारा इलेक्ट्रोफाइल था क्लोरीन प्लस, बाई प्रोडक्ट यहाँ आपको लिखनी है माइनस HCl, ऑर्गेनिक में सब नाम लिखने हैं। अब इसको समझाना है अगर एक वर्ड में, तो आप देखिए कि व्हेन क्लोरोबेंजीन अंडरगो क्लोरीनेशन देन वी गेट टू आइसोमर्स, वन इज 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन मिक्सचर ऑफ ऑर्थो डाइक्लोरो, इसका कॉमन नाम क्या है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। देन वी गेट द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, आपके वर्ड में एक लाइन में आपको लिख लेना है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट क्यों मेजर है वो तो हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ही समझा सकते हैं। दूसरा नाइट्रेशन। अब देखिए नाइट्रेशन में हमारा इलेक्ट्रोफाइल है NO2 प्लस, कैसे प्रोड्यूस होता है चलिए समझते हैं। हमारा जो कैटालिस्ट है वो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो H2SO4 प्लस HNO2 जब रिएक्ट करता है तो हमें कितने आयंस मिलते हैं, यहाँ से हमें मिलेगा H प्लस, क्योंकि पहला हाइड्रोजन एसिडिक है, HSO4 माइनस, यहाँ से मिलेगा OH माइनस एंड NO2 प्लस। ये NO2 प्लस हमारा मेन इलेक्ट्रोफाइल है। ये OH माइनस और ये H प्लस हमें बाई प्रोडक्ट देता है माइनस H2O, तो ये रहा माइनस H2O, यहाँ लिखना है। ठीक है, अब NO2 प्लस जब अटैक करेगा, ये NO2 प्लस जो है वो आइदर अटैक एट ऑर्थो पोजिशन और अटैक एट पैरा पोजिशन, यहाँ पे ऑर्थो और ये पैरा, तो वहाँ से एक H प्लस रिलीज होगा, ये H प्लस ये HSO4 माइनस को मिल जाएगा, तो हमारा जो कैटालिस्ट है वो फिर से ऐसे ही वापस मिल जाएगा एज H2SO4। बाय प्रोडक्ट रहेगी माइनस H2O। इतना नहीं जाना है डीप में आपको, ये तो मैं जो इंटरेस्टेड है, काफ़ी बच्चे इंटरेस्टेड है, मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि सर ऐसा ये रेजोनेंस कैसे आया, काफ़ी देर तक बातें चलती रहती है, तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, इसीलिए तो मैं इतना डीप में समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पे भी आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो तो वो मैंने जो बेंजीन के ऊपर मैकेनिज्म के साथ समझाया है वो भी आप रेफर कर लो, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा काम तो आपको भी करना है माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो
अगर इजी वे में समझना है तो ऐसे में समझा सकता हूँ कि HNO3 में से हमें 2 आयंस मिलते हैं, एक H+। ये इजी वे है लेकिन थियोरिटिकली इतना सही नहीं है, फिर भी आपकी प्रोडक्ट राइट आ जाएगी। अब देखिए, सॉरी ये गलत, ये निकाल दी, यहाँ पे NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है, OH- नहीं है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो 2 जगह पे अटैक करेगा, आइदर इट अटैक एट ऑर्थो पोजिशन और इट अटैक एट पैरा पोजिशन। ठीक है, पैरा वाली मेजर प्रोडक्ट है, ऑर्थो वाली माइनर प्रोडक्ट है, वो बाद में डिस्कशन करेंगे अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो, वरना इतना भी आ जाए तो इसको आप थोड़ा डिस्क्राइब भी कर लेना। व्हेन क्लोरोबेंजीन अंडरगो नाइट्रेशन देन इट गिव्स 1 chloro 2 nitrobenzene or 1 chloro 4 nitrobenzene is IUPAC nomenclature, और यू कैन से orthonitropchlorobenzene और पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, IUPAC में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना है। अब देखिए, वहां से जहां पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा वहां से क्या बाहर निकलेगा आपको पता ही है, फिर भी मैं एक बार आपको बोल दूं, वहां से निकलेगा H+। क्या निकलेगा वहां से? H+। और वो H+, ये H+, यहाँ से H+, NO2+ बना था रिएजेंट से, और दूसरा क्या बना था? OH-। तो ये OH- के साथ ये H+ कंबाइन हो जाएगा -H2O। हालांकि ये -H2O नहीं है, मैंने पहले समझाया वो है, फिर भी आप ऐसे भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी गलत नहीं होगे इसमें भी। ठीक है, तो ऐसे आपको 2 प्रोडक्ट मिलेगी। ये नाइट्रेशन वाला हो गया ख़त्म। चलिए अब सल्फोनेशन के ऊपर चलते हैं। सल्फोनेशन में पहले इजी वे पकड़ लेता हूँ। सल्फोनेशन में आपको 2 इलेक्ट्रोफाइल H2SO4 में आप देखिए तो आपको 2 मिलेंगे। एक इलेक्ट्रोफाइल है हमारा SO3H+, दूसरा इसमें से मिलेगा आपको OH-। ये कैटालिस्ट नहीं है, ये रिएजेंट ही है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कैटालिस्ट है। अगर आपको रिएजेंट याद नहीं रहते तो आप उसके ऊपर नाम भी लिख सकते हो कि ये हम सल्फोनेशन कर रहे हैं। अब ये SO3H ग्रुप जो है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है ये, तो ये इलेक्ट्रोफाइल SO3H पैरा पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे अटैक करेगा, वहां से क्या निकलेगा? वहां से निकलेगा माय फ्रेंड्स H+। यहां से H+ रिलीज होगा, यहां से भी H+ बेंजीन रिंग से रिलीज होगा। ये H+ OH- से, ऐसा मत समझना कि -2H2O, ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, प्रोडक्ट मिक्सचर है ऑर्थो एंड पैरा। ये एक बेंजीन रिंग से 2 बेंजीन रिंग मिल रही है ऐसा नहीं है। 1 मोल नॉट गिव्स 2 मोल, 1 मोल गिव्स 1 मोल, आउट ऑफ 1 मोल हाफ इज ऑर्थो एंड हाफ इज पैरा, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन 11th स्टैंडर्ड। अब ये H+ जो है ये OH- के साथ कंबाइंड होगा, हमें यहाँ भी बाय प्रोडक्ट मिलेगी -H2O। ठीक है, ये सल्फोनेशन प्रोडक्ट क्या मिलती है आपको? 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये सल्फोनिक एसिड प्रिंसिपल ग्रुप बन जाता है, तो यहाँ से नंबर दे 1 2 3 4, यहाँ से नंबर दे तो 1 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए अब हमें करना है फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। अच्छा, आप लोग ऐसा बोलेंगे कि सर सही जो मैकेनिज्म है वो समझाओ, तो वो मैं यहाँ पे ज़रा आपको समझा देता हूँ। जिसको इंटरेस्ट है ऑर्गेनिक में ज़्यादा और आगे बढ़ना चाहते हैं ऑर्गेनिक में, केमिस्ट्री में स्कोर करना चाहते हैं, उसके लिए तो ये देखिए, आपके पास 2 मोल्स H2SO4 है, एक रिएजेंट है, एक कैटालिस्ट है। इसका ऐसा आयोनाइजेशन ये होता ही है, वरना ये नहीं रिएक्शन आएगा। जो हम थियोरिटिकल समझाते हैं वैसा ही बीकर में होगा, वरना ये रिएक्शन नहीं होगा। तो हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। यहाँ पे ये यहाँ से हमें H+ मिलेगा, दूसरा आयन मिलेगा वो HSO4- मिलेगा। ये जो रिएजेंट है दूसरा, ये उसमें से हमें SO3H+ मिलेगा और OH- मिलेगा। ये OH- और ये H+ हमें देता है -H2O। हो गया। अब हमारे पास है SO3H+, ये अटैक करेगा ये ऑर्थो पे या अटैक करेगा पैरा पे। जब अटैक करेगा तो यहाँ से निकलेगा H+,
कोई शक? यहाँ से निकलेगा H प्लस, यहाँ से भी निकलेगा H प्लस, आइदर ऑन दिस ऑर्थो पोजिशन और एट फ्रॉम पैरा पोजिशन, दोनों से निकल रहा है ऐसा नहीं है। ये H प्लस जो है वो ये HSO4 के साथ कंबाइंड हो जाएगा। देखना, ये H प्लस है वो H इस HSO4 माइनस के साथ कंबाइंड होगा और हमारा जो कैटालिस्ट है H2SO4 वो में वापस मिल जाएगा। ये सही एक्सप्लेनेशन है। पहले जो समझाया वो इजी है, प्रोडक्ट दोनों में सही आ रही है, ठीक है। तो एज यू लाइक, अब मैं इजी वे पे ही जाऊंगा, ठीक है। आप 11th स्टैंडर्ड को रिफर कर लेना वरना ये लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 2 मिल रहा है मुझे, CH3 प्लस एंड क्लोरीन माइनस। ये CH3 प्लस जो है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। बिल्कुल आपको कोई डाउट नहीं इसमें होना चाहिए। ये इलेक्ट्रोफाइल आइदर अटैक ऑन ऑर्थो, ठीक है, और अटैक एट पैरा। वहां से क्या निकलेगा, आइदर फ्रॉम ऑर्थो H प्लस और फ्रॉम पैरा H प्लस। तो यहाँ पे क्लोरीन माइनस जो है वो क्लोरीन माइनस कंबाइंड होगा, हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगी माइनस HCl। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए माइनस HCl, ठीक है, ये माइनस HCl। प्रोडक्ट क्या मिलेगी, दोनों का मिक्सचर। वंस अगेन पैरा इज मेजर प्रोडक्ट, हमें मिलेगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। इसका कॉमन नाम अगर आप मुझे पूछेंगे कि कॉमन नेम क्या है, तो ऑर्थो क्लोरोटोल्विन, पैरा क्लोरोटोल्विन, ऑर्थो क्लोरोटोल्विन, पैरा क्लोरोटोल्विन। ऑर्थो क्लोरोटोल्विन, पैरा क्लोरोटोल्विन, ठीक है। कैटालिस्ट याद रखना, एनहाइड्रस Cl3 के बिना रिएक्शन नहीं जाता है, तो मैकेनिज्म में ये काम भी आता है, बाद में वापस मिल जाता है, ठीक है। समझना है तो देखिए, AlCl3 इसके साथ ये CH3Cl काम करेगा तो हमें मिलेगा क्या, AlCl4, वो FeCl3 वाला था वैसा सेम मैकेनिज्म है, AlCl4 प्लस AlCl4 माइनस प्लस CH3 प्लस, हो गया। ये जहाँ पे लगेगा वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये जहाँ पे लगेगा वहाँ से, तो ये H प्लस, और यहाँ जब का जो क्लोरीन माइनस AlCl3 के साथ लगा है वो हमें बाई प्रोडक्ट देता है माइनस HCl, और ये फिर से न्यूट्रल बन जाएगा और AlCl3 हमें वापस मिल जाएगा। सिमिलर वे यू कैन एक्सप्लेन फिडेलक्राफ्ट, जो अल्काइलेशन की मैकेनिज्म है वही एसाइलेशन की मैकेनिज्म है। थोड़ा सोच के बताइए कैसा क्या करेंगे इसमें, व्हाट विल यू डू हियर, सेम मैकेनिज्म, कॉपी पेस्ट, नो एनी चेंज इज देयर, ओके। चलो इजी वे पे जाते हैं। यहाँ से होगा ये CH3CO प्लस क्लोरीन माइनस, ये और पैरा पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे अटैक करेगा, वहाँ से H प्लस निकलेगा। तो हमारे पास पहले से ही ये क्लोरीन माइनस है, यहाँ भी बाय प्रोडक्ट माइनस HCl मिलेगी। ये COCH3 ऑर्थो पे लगेगा एंड पैरा पे, पैरा और ऑर्थो दोनों पे लगेगा और हमें मिक्सचर मिलेगा। वंस अगेन पैरा इज मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू स्टेबिलिटी इफेक्ट, ठीक है। क्लोरीन की जो माइनस आई इफेक्ट है, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जब जब इलेक्ट्रोफाइल आता है तो उसको पैरा पे अटैक करना इतना इजी रहता है जितना ऑर्थो पे नहीं रहता है, क्योंकि क्लोरीन पास में है, ठीक है। आप जो है ना क्लासरूम में अगर सर नहीं है तो थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हो, अगर पास में सर है या तो कोई आपके मम्मी पापा है तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। आप जो है ना वो तो आप ऐसा करोगे कि वो जगह छोड़ के कहीं और कंफर्टेबल पैरा पोजीशन पे चले जाओगे। तो ये मेजर है, ये माइनर प्रोडक्ट है। इसका UPSC नाम मैं आपको सिखाऊंगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, जिसमें हम पढ़ेंगे आल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ओके। तो अभी हम जैसे कि बेंजीन रिंग के ऊपर ये प्रिंसिपल ग्रुप हो जाता है, और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर COCH3 लगा है तो उसको बोलते हैं एसीटोफिनोन,
ठीक है। यह एक ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है तो हम बोलेंगे ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन। नंबर अगर देना चाहे तो नंबर भी दे सकते हैं, तो ओल्ड अकॉर्डिंग टू ओल्ड मेथड ये IUPAC हो जाएगा 4-क्लोरोएसिटोफिनोन, क्योंकि एसिटोफिनोन जो है वो भी बहुत जाना माना कंपाउंड है, तो एज IUPAC नेम ऑल्सो एक्सेप्टेड, तो ये भी कभी कभी चल जाता है इन IUPAC 2-क्लोरोएसिटोफिनोन। लेकिन मॉडर्न मेथड से मैं उस चैप्टर में सिखाऊंगा 2-क्लोरोएसिटोफिनोन, या नंबर 1 दे दो, ये नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे सब आपको सबको एक एक लाइन में समझाना है। नाइट्रेशन में क्या लिखेंगे, व्हेन क्लोरोबेंजीन अंडरगो नाइट्रेशन वी गेट द मिक्सचर ऑफ 1-क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन 1-क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे लिख लेना बेटे, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेना, आलस बिल्कुल मत करना। ये आपका लास्ट ईयर है स्कूलिंग का, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर आपको कोई नहीं बोलेगा कि चलो ये लेक्चर पढ़ो, ये लिखो, वो लिखो। अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर पाओगे। अगर आगे ऑर्गेनिक में नहीं जाना चाहते हो फिर भी आप मेरिट अच्छा बना पाओगे, ठीक है। आप इतना अच्छा कर रहे हो तो मेरिट अच्छा बनेगा, तो आप अच्छी कॉलेज में जा सकते हो, तो थोड़ा काम कर लेना हो बेटा। तो ये देख सल्फोनेशन, इसमें लिख लो, व्हेन क्लोरोबेंजीन अंडरगो सल्फोनेशन वी गेट 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड 4-क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, लिख लेना 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। फ्रिडल-क्राफ्ट में क्या लिखोगे, 1-क्लोरोबेंजीन अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन with methyl chloride in presence of anhydrous aluminium chloride। डिस्क्रिप्शन ऑर्गेनिक में बहुत इजी होता है, देखिए। और आपको मिक्सचर मिलेगा 1-क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन 1-क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन एंड 1 इज मेजर अनदर 1 इज माइनर। रिएक्शन ही प्रिपेयर करने, डिस्क्राइब आप अपने आप करिए विदाउट एनी फियर। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, व्हेन क्लोरोबेंजीन अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन with ethanol chloride in presence of anhydrous aluminium chloride we get the mixture of two product 4-chloroacetophenone and 2-chloroacetophenone, and among them para is major product। ओके, ये नीचे एक एक स्टेटमेंट भी लिख लेना ना बेटा, ये आपके लिए बहुत इजी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब मुझे आपको समझाना है, हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। क्वेश्चन वैसे टेक्स्ट बुक में इतना कॉम्प्लिकेटेड समझाया है कि आप ऐसा बोलेंगे कि क्या लिखा है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। ये 5 रिएक्शन जो है वो आप ठीक से कर लेना, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन आप ऑप्शन में निकालना चाहते हो अकॉर्डिंग टू बोर्ड तो आप निकाल सकते हो, कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं निकाल सकते हो। तो पहला आपको ये इंफॉर्मेशन दिया है कि क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फिर भी ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जैसे कि NO2 ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो पहला प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फिर भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतना कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा 5-10 मिनट आपकी ले लेता हूँ। आपको इंटरेस्ट है तो सुनिएगा, काम आ सकता है, ठीक है। कभी भी किया हुआ काम वेस्ट नहीं जाता। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc²। अभी माहौल ऐसा है, मुझे तो पता नहीं है बेटा आप घर पे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, फिर भी मैं तो ऐसा ही विश्वास रखता हूँ कि आप काम कर रहे हो, क्योंकि फ़ोन मुझे बहुत कम आ रहा है डिफ़िकल्टी के। तो ये भी एक खुशी की बात है मेरे लिए कि आप लोग बहुत कुछ समझ भी रहे हो, इसलिए डिफ़िकल्टी ही नहीं आ रही, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए इसको, तो पहली बात मैं आपको ये समझा दूँ कि क्लोरीन हैज़ -I इफेक्ट, ये पहला आपके पास नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात, क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, वो तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको, डायरेक्टिंग ग्रुप। क्यों ऐसा है, इवन इफ
तीसरी इंफॉर्मेशन, क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये 3 बात पहले आप अपने दिमाग में बिठा लो, नोट डाउन इन योर माइंड। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, पहले ये समझा देता हूँ। क्वेश्चन तो वही है ना, व्हाई इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो हमें अटैक किसका करवाना है? अब जो यहाँ स्क्रीन पे लिखा है ना, उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रखो। E+ का अटैक करवाना है। अब देखिए क्लोरोबेंजीन का, टेक्स्ट बुक खोल के भी रखिएगा, उसमें क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट है तो लेक्चर लंबा भी नहीं लगेगा आप लोगों को। क्लोरीन के ऊपर जो है वो 3 लोन पेयर है। देखिए अब मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर से रेजोनेंस ड्रॉ करूंगा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं दूसरा तीसरा ऐसे स्क्रीन पे नहीं ड्रॉ करूंगा। आपको एक दिमाग में बिठा लेना है, बाद में दूसरा सोच लेना है। हाँ, आप बुक में कर सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएगी, ये टूट के यहाँ इसके ऊपर आएगी, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। ये सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर पहले मैंने ड्रॉ किया, वो ये सेकंड कंडीशन हुई। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये टूट के यहाँ पे आएगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये टूट के यहाँ पे आएगा, यहाँ नेगेटिव होगा। तो अब जो क्लोरीन ने डोनेट किए थे, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज लास्ट में आया, दैट नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा, और क्लोरीन का जो है जिसने बनाया था वो वापस ले लेगा। बुक में ड्रॉ किया हुआ है, देख लेना। ठीक है, तो देखिए ये क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे डीलोकलाइज हो रहे हैं। एक तो ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, एक ऑर्थो पोजीशन पे। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहे साहब ना, तो कहाँ अटैक कर सकता है? तो 2 ऑर्थो और एक पैरा पे। तो आप वो रिवाइंड करके देख लीजिए, मैंने जहां जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाए ना, तो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे मैंने अटैक करवाया है। क्यों? क्योंकि पहला रीजन आपके सामने आ गया, आपके हाथ में आ गया, कोई डाउट नहीं है इसमें कि इन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन the negative charge delocalized from ortho to para and para to once again ortho. So new incoming electrophile can attack either at ortho position or para position. So even if chlorine is electron withdrawing group, the substitution takes place at ortho and para position. तो जो क्वेश्चन बेटा आपको पूछा है ना, वही क्वेश्चन का तो मैंने आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर दे दिया कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों है? तो पहला आता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, NO2 में आप ड्रॉ करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये बोलूं कि जब भी आप इलेक्ट्रोफाइल, अब जिसको इंटरेस्ट है इसका आंसर ये आपको हो गया, आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको ये मेरा जो है ना बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। अब दूसरी बात ये है, बुक अकॉर्डिंग टू बुक जब भी आप अटैक करवाते हो, यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है, चलो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल को पाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं। जब भी पाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, तो क्या होता है, उसके बाजू वाला जो कार्बन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ये प्लस पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पे क्लोरीन। अब देखिए क्लोरीन तो साहब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बहुत ही मुश्किल आने वाली है यहाँ पे। ये क्लोरीन पॉजिटिवली चार्ज बन गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया ऑर्थो पोजिशन पे, हाइड्रोजन अभी तक छूटा नहीं है। अब इस क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज जो है कार्ब कैटायन वाला बहुत ही डिस्टेबलाइज होगा। अब ये इतना डिस्टेबलाइज होगा, अनस्टेबल होगा कि ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये डिस्टेबलाइज होगा, लेकिन रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस यहाँ हम सेपरेटली बता नहीं सकते, सिर्फ बोल सकते हैं कि रेजोनेंस की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टेबल होगा। कैसे देखते हैं, चलिए।
इंटरेस्ट है तो ही अब ये देखना, ठीक है, वरना आपका जो काम है ना वो खत्म हो गया। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में मेरे ख्याल से नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, सिर्फ वही क्वेश्चन 2-3 बार पूछा है बोर्ड ने कि एक्सप्लेन डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो है इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैपेसिटी। अब स्टूडेंट मुझे पूछते रहते हैं सर ये एरो किस लिए, ये एरो आपको ये समझा रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन का रेजोनेंस भी चालू है, पूरा नहीं है ये एरो जो है वो, अभी आप मत सोचना ये रेजोनेंस का एरो है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा। इसके बाद ये पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा। अब क्या होगा कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये अंदर की साइड चला जाएगा और H प्लस रिलीज हो जाएगा। ये पूरा रिएक्शन ऐसे होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है ड्यू टू रेजोनेंस, तो स्टेबल हो जाता है। तो एक चीज ऐसे भी पूछी जा सकती है कि क्लोरीन प्रेजेंट है, वो उसकी माइनस आई स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फिर भी उसके पास में जो कार्ब कैटायन बनता है, ये रिएक्शन कैसे होता है? तो ड्यू टू रेजोनेंस स्पीडीली दिस पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज and finally sacrifice the hydrogen by giving that sigma bond, and that sigma bond converted into pi bond in benzene ring and it releases a H plus। जो H प्लस मैंने आगे वाले क्वेश्चन में सभी रिएक्शन में निकाला है कि यहाँ से H प्लस निकलेगा, वो ऐसे निकलता है। तो दूसरा एक कंफ्यूजन आ रहा था कि चलो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होता है, तो जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो उसके बाजू वाला कार्बन है, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा उसका पास वाला कार्बन कार्ब कैटायन हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, और उसके पास में जो ग्रुप है वो भी माइनस आई ग्रुप है। तो ये कैसे पॉसिबल है? वो क्लोरीन कैसे सहन करेगा कि यहाँ मेरे पास, मुझे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शक करनी हो रही है, तो पूरा पॉजिटिव है, तो वो नहीं देगा, लेकिन होता है ड्यू टू द रेजोनेंस। ये पॉजिटिव यहाँ टिकता नहीं है, ये ऐसे घूमता रहता है। जैसे ही हाइड्रोजन के पास आता है वो हाइड्रोजन बोलता है कि चलो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, पाई बॉन्ड बना दो और मैं एज एच प्लस। तो ये प्लस चार्ज का जो टेंशन था किसने ले लिया? हाइड्रोजन ने। समझने की कोशिश करना, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अब बात आती है कि क्यों ऑर्थो लेस एंड पैरा मोर। तो देखिए पैरा में अगर अटैक होगा तो क्या होगा, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है अगर पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, ठीक है, मैं बहुत ही इजी वे में जा रहा हूँ, जो बुक में लिखा है वो तो मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ क्योंकि वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर इंटरेस्ट है तो वो भी समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखिए यहाँ पे 3 लोन पेयर है, ठीक है। अब कोई इलेक्ट्रोफाइल पास में रेडी है, अब यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को खींचते हैं तो क्या होगा? कंडीशन ऐसी होगी, क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, तो ये पास वाला कार्बन जो है वो कार्ब कैटायन बन जाएगा। अब इस क्लोरीन को ये कार्ब कैटायन बहुत दूर पड़ता है, उसको तो ऐसा पता है कि कहीं पे रिंग में पॉजिटिव चार्ज कार्बन प्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो दूर है, इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है ये कार्ब कैटायन, ये वाला जो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन पे जो अटैक होता है क्लोरीन की कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए फिर से ड्रॉ करने की, थोड़ा थोड़ा मैंने अटैक गलत करवा दिया है, इसलिए इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है। अब ये देखिए फिर से, क्योंकि पैरा पे अटैक करवाना था, मैं मेटा पे चला गया हूँ। ये फिर से हमारा वही अल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड, पहले से क्लोरीन प्रेजेंट है, कोई इलेक्ट्रोफाइल है जो अटैक करेगा पैरा पोजीशन पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो अब क्या होगा, कहाँ पे गलती हमने की थी वो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए क्लोरीन, उसके 3 लोन पेयर, ये पैरा पे अटैक मतलब कि यहाँ पे करना था, हो गया ना। तो ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये कार्बन जो है वो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है।
ये बात समझनी थी। अब ये डिस्टेंस तो बहुत है, देखिए ये डिस्टेंस तो बहुत है, तो ये क्लोरीन और इसका डिस्टेंस कितना, बहुत डिस्टेंस है इसके कंपेयर में। जहाँ उसके बाजू वाले कार्बन में जिसके ऊपर वो लगा था वहाँ ही पॉजिटिव ऑर्थो में तो बनता है ना, तो ये कंफर्टेबल है थोड़ा। तो ये अटैक, तो यहाँ कार्ब कैटायन आता है बाद में रेजोनेंस होके ये स्टेबलाइज होता रहता है और सीधा हो जाता है। देखिए यहाँ पे कार्ब कैटायन बना तो सीधा ये हाइड्रोजन अंदर चला गया, पाई बॉन्ड बना दिया और एज एच प्लस वो रिलीज हो गया। इतना इतना प्रॉब्लम क्लोरीन को नहीं होता है यहाँ पे, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट एंड ड्यू टू रेजोनेंस बाय फॉर्मिंग द पाई बॉन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिलीज एज एच प्लस। तो अब मैं ये बात आपको समझा रहा हूं कि वाई पैरा प्रोडक्ट इज मोर, पैरा इज मोर कन्वीनियंट देन द ऑर्थो। ठीक है, तो ये था। अब देखिए बुक में ये सब यहाँ पे लिख के समझाया है, जो मैंने अब समझाया है उसी हिसाब से ही उन लोगों ने लिखा है कि एक तो आपकी रेजोनेंस इफेक्ट है, दूसरी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल इफेक्ट है। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो कार्ब कैटायन को ड्यूरिंग द अटैक स्टेबल करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल इफेक्ट जो है ये इसकी, वो कार्ब कैटायन को डिस्टेबिलाइज करता है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट से ये स्टेबिलाइज हो जाता है। दूसरी बात, इन अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज माइग्रेट होते हैं, इसीलिए। और एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, यहाँ तो अटैक सिर्फ आपको समझाया, और यहाँ पे पैरा पोजिशन पे अटैक बिल्कुल नहीं है। ये बोलते हैं पैरा पोजिशन, लेकिन यहाँ कहाँ पैरा पोजिशन पे अटैक, ये ऑर्थो पोजिशन वाला अटैक है। लिखा क्या है इसमें, अटैक ऑफ पैरा पोजिशन, शायद बुक में भी गलती हो सकती है। देखिए ये जो मैकेनिज्म है वो ऑर्थो, ये दोनों रिएक्शन, ये ऑर्थो अटैक, ये भी ऑर्थो अटैक है। अब अटैक कहाँ पे आ रहा है, ये पैरा अटैक है, देखिए ये वाला पैरा अटैक है। और ये जब पैरा अटैक है तो कार्ब कैटायन यहाँ पे बनेगा, समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा गलती वाला है, आपको ये तीनों में से कोई नहीं लिखना है, जो मैंने जैसे समझाया पहले वाला ही लिखना है। आंसर तो पहले 5 मिनट में आ गया था। वाई इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वाई इट इज एट ortho, why this group is a ortho para directing group in electrophilic substitution reaction। तो सिर्फ रेजोनेंस स्ट्रक्चर से भी आप समझा सकते हो, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे डीलोकलाइज हो रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो कार्ब कैटायन फॉर्म हो रहा है, नेगेटिव चार्ज मतलब कि माइनस आई इफेक्ट की वजह से जो कार्ब कैटायन फॉर्म हो रहा है वो डिस्टेबिलाइज हो रहा है। लेकिन स्टेबिलाइज कैसे हो रहा है, कार्ब कैटायन का रेजोनेंस, वो पॉजिटिव चार्ज बेंजीन में घूमता रहता है। ठीक है, इसलिए क्लोरीन की माइनस आई इफेक्ट स्ट्रोंग होने की वजह से फिर भी इस रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, फिर भी ये अगर आपको लिखना है तो जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे आप लिख लेना। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं ये लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। आगे हम पढ़ेंगे इसके और रिएक्शंस, जो नेम रिएक्शन इम्पोर्टेंट है वो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।